Hello students, good morning. So in our last session we were discussing about collection letters. तो collection letters की सारी थियरी हमने डिस्कस कर ली. collection letters में कितने स्टेजेस आते हैं, collection letter कैसे लिखा जाता है वो भी हमने डिस्कस कर लिया. तो अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है विच इज़ अबाउट मॉडल लेटर्स. जो कलेक्शन लेटर्स है उसकी थियरी के बाद उसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स दिए गए हैं बुक में, उसको हम देखते हैं. तो पहले हम डिटेल्स उसकी रीड कर लेंगे. Detail about draft a letter to your customer who has purchased goods on credit and considerable time has passed in making payments. Write a letter to the customer drawing his attention towards unpaid bill. तो आपको ये डिटेल अच्छे से रीड करनी है बिकॉज आप जैसे ही ये रीड करोगे आपको पता चलेगा कि आपको फर्स्ट स्टेज का लेटर लिखना है, सेकेंड स्टेज का. कलेक्शन लेटर के लिए स्टेजेस थे तो डिफरेंट स्टेजेस के वाइज उसका मॉडल, उसका सैम्पल भी डिफरेंट होगा. तो फर्स्ट स्टेज में हम सिंपल लैंग्वेज यूज़ करते हैं और वहाँ पे सिर्फ ओनली रिमाइंडर भेजने के लिए वो लेटर लिखते हैं. हम जो कस्टमर है उनके साथ हमारा रिलेशन बिगाड़ना नहीं चाहते, बट हमारी वर्किंग साइकिल में प्रॉब्लम ना हो, दैट्स वाई हम ये लेटर रिमाइंडर भेजते हैं. देन सेकेंड स्टेज में क्या होता है कि फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है तो ड्यू टाइम के बाद हम फिर से रिमाइंडर भेजते हैं. देन थर्ड टाइम में हम रूड वे में बात नहीं करेंगे बट इनडायरेक्टली ये बोल सकते हैं कि अगर कोई रिस्पॉन्स फ्री भी नहीं आया तो लीगल एक्शंस लिए जाएंगे. और फिर फाइनल डेट हम फोर्थ स्टेज में अनाउंस करते हैं फॉर द लीगल प्रोसीडिंग्स. ओके, तो ये फर्स्ट स्टेज का क्वेश्चन है हमारा. और ये कैसे पता चलेगा, आप जैसे ही डिटेल रीड करोगे आपको पता चलेगा कि इसमें आपको फर्स्ट स्टेज मेंशन करना है. कलेक्शन लेटर लिखना है एज फर्स्ट स्टेज, जहाँ पे उसने गुड्स परचेस करने के लिए ऑर्डर दिया होगा, उस अकॉर्डेंस आपने डिलीवरी भी कर दी होगी. तो आपको फर्स्ट पैराग्राफ में क्या मेंशन करना होगा, जिस डेट पे ऑर्डर आया था उस ऑर्डर के अकॉर्डेंस आपने गुड्स डिलीवर कर दिए थे और उस टाइम अमाउंट कितनी थी, बिल में अमाउंट कितनी थी, तो वो भी आपको फर्स्ट पैराग्राफ में मेंशन करना होगा. एंड देन सेकेंड पैराग्राफ में ड्यू डेट कौन सी थी और आज कौन सी डेट है, फिर भी रिप्लाई नहीं आया है, क्या प्रॉब्लम है वो कंसिडरेशन नहीं आई, या फिर कोई पेमेंट नहीं आया है, तो उसके लिए रिमाइंडर भेजनी है. ओके, तो लेटर डिस्कस करते हैं. फर्स्ट एड्रेस होगा सप्लायर का, देन कॉन्टैक्ट डिटेल, इनसाइड एड्रेस में हमारा क्लाइंट की डिटेल, एंड देन सैल्यूटेशन. देन बॉडी पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे. तो फर्स्ट पैराग्राफ में हमें क्या मेंशन करना है हमें पता है, ऑर्डर के अकॉर्डेंस हमें मेंशन करना है यहाँ पे. विथ रेफरेंस टू योर लेटर डेटेड 15th February 2016 we sent you 100 pieces of Karam fans and 150 pieces with a complete kit of Surya Kiran tube lights. We hope the sale of this product is quite good in the market. We are sending a copy of the bill of the above mentioned goods for your reference. The total amount of the bill is 1,90,000. The period of its 3-month credit is over on 15th May 2016. Do the needful in this matter promptly. Regular payment strengthen business relation and makes relations business oriented. We thank you, know this and strongly believe in it. सो लास्ट में ये 2 लाइन ऐड करी है ताकि जो रीडर है उनके साथ आपके रिलेशन बिगड़े नहीं और आप इनडायरेक्टली ये मेंशन कर दो कि ड्यू डेट चली गई है और आपका पेमेंट अभी नहीं आया है. आप ये ऊपर वाले 2 पैराग्राफ रीड करोगे कि तो वहाँ पे कोई भी ऐसा शो नहीं किया गया है कि आप ये रिमाइंडर है, बट आप इनडायरेक्टली ये रिमाइंडर भेज रहे हो. ओके, तो ये फर्स्ट स्टेज के अकॉर्डेंस लेटर था. देन नेक्स्ट लेटर डिस्कस करते हैं. तो पहले उसकी डिटेल देख लेते हैं. ड्राफ्ट अ लेटर शोइंग योर कंसर्न फॉर द प्रॉब्लम ऑफ द कस्टमर who normally was regular in making payments, but this time he or she has not responded positively in spite of writing reminder to make payments. सो यहाँ पे फर्स्ट कस्टमर की डिटेल दी गई है.
कस्टमर वो नॉर्मली वॉज रेगुलर, तो कस्टमर रेगुलर था बट दिस टाइम ड्यू डेट के बाद भी पेमेंट नहीं आया है, रिमाइंडर भेजा था वहाँ भी रिस्पॉन्स नहीं आया है। तो दिस टाइम आपको लेटर लिखना है और वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है वो पूछना है, आपको हेल्प करनी है। अगर उनको फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है बिजनेस में, तो उसके लिए कोई हेल्प चाहिए तो भी आप करोगे, ऐसा आपको शो करना है लेटर में। तो सेकेंड स्टेज का हमें ये लेटर लिखना है। फर्स्ट लेटर में हम एड्रेस मेंशन करेंगे, कॉन्टैक्ट डिटेल, इनसाइड एड्रेस, सैल्यूटेशन एंड देन body paragraph. Good wishes on Independence Day. We expect the upcoming festivals may strengthen our business relations. तो बॉडी पैराग्राफ की स्टार्टिंग ही ऐसे की है कि आप उनको गुड विशेस दे रहे हो। We dispatch you a large quantity of various type of watches on 10th June 2060. वी सेंट अ रिमाइंडर टू यू। तो यहाँ पे रिमाइंडर की भी डिटेल है, बिकॉज आपने इससे पहले एक रिमाइंडर भेजा था, तो आपने जितने भी रिमाइंडर भेजे उनकी डिटेल भी, गुड्स परचेज किए थे उनकी डिटेल, तो और बिल की डिटेल। पेमेंट ऑफ 25,000 ओनली एज इट्स क्रेडिट पीरियड इज ओवर। 15 days have already passed but we have not heard anything from you. Regularity in payment has always been your special feature. We appreciate your dedication for our business relation for the last 10 years. So, पिछले कुछ साल से आप उनके साथ जुड़े हुए हो, बिजनेस कर रहे हो, आप रेगुलर हो पेमेंट में, देन सडनली ऐसी प्रॉब्लम कोई आ गई है कि आप पेमेंट नहीं कर रहे हो, तो आपको वो डिस्कस करना चाहिए, ना कि रिप्लाई नहीं करना चाहिए। डिले इन पेमेंट एंड नॉट रिप्लाइंग अवर लेटर इंडिकेट दैट यू हैव सम फाइनेंशियल हिच। सो यहाँ पर आप ये परस्यू कर रहे हो कि सामने वाली पार्टी ने पेमेंट नहीं किया है, तो वो कोई बड़ी सिचुएशन में होगी तभी उसने पेमेंट नहीं किया है। वी आर रेडी टू हेल्प यू इन जस्ट एंड फेयर वेज रिगार्डिंग solution of your financial problems, and your reply would help us in getting some idea about your present situation. तो कस्टमर और क्लाइंट अगर रिप्लाई कर देगा कि उनको क्या प्रॉब्लम चल रही है बिजनेस में, तो उससे क्या होगा कि सप्लायर भी रिलैक्स होके अपना बिजनेस कर पाएगा, बिकॉज उसको क्या लगेगा कि सामने वाली पार्टी रिप्लाई करेगी या नहीं, पेमेंट करेगी या नहीं, बिकॉज उसका पेमेंट वहीं पे अटका हुआ है। वी अवेट अ रिस्पॉन्स फ्रॉम यू, वी एक्सपेक्ट योर कोऑपरेशन। तो कोऑपरेशन की यहाँ पे एक्सपेक्टेशन रखी गई है। तो ये सेकेंड स्टेज का लेटर था, हमने फर्स्ट स्टेज एंड सेकेंड स्टेज का लेटर डिस्कस किया। ओके।